हीर और नवाब करेंगे महादेव की पूजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो टू जूलियट जट्ट दी में भैया। निम्रत कौन है? कौन है स्पाई? किस दुनिया से आई है वो भैया? टेररिस्ट है क्या? किसी की आइडेंटिटी खरीदकर और किसी रैंडम से लड़के के घर पहुंचकर उससे शादी करनी है? नवाब जी, ये क्या चल रहा है भाई? मेकर्स ने क्या प्लान किया है? ये स्टोरी एकदम अलग डायरेक्शन में चली गई है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। भटिंडा पहुंचने के बाद जो टिंडा बनाया गया उसमें ये लोग बुरी तरह फंस गए। लकली हीर तो बच जाती है। उस बोरी को खोला नहीं जाता और नवाब भी लगभग बीपीजी के गुंडों के हाथों पकड़े जाने वाले होते हैं। लेकिन नवाब भी डिक्की खोलकर कार से निकल जाते हैं और अपनी हीर के पीछे पीछे जाते हैं कि आखिर हीर कहाँ गई। हीर ने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को कन्विंस किया और उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। निम्रत प्लीज टेल मी। जो भी शादी ब्याह की दुहाइयां दी हैं उसके बाद फाइनली वो लड़की मान जाती है और बता देती है कि असल में उसकी आइडेंटिटी इन लोगों ने खरीद ली थी। उसका आधार कार्ड वगैरह भी ले लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहाँ एक पूरी बसी बसाई दुनिया थी और निम्रत, जिसका रियल नाम किसी को नहीं पता, उसकी फैमिली भी थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े घर को छोड़ दिया गया? पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। निम्रत, जो भी उसका रियल नाम होगा, उसके घर वालों के पास काफ़ी संपत्ति थी। बड़े घर की लड़की थी, तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके पूरे परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी। घर एकदम धूल खा रहा है और वो लोग आकर दादी की शरण में पहुंच गए हैं। दादी ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी नवाब से करवा दूंगी और इतनी बड़े खानदान में उसकी शादी करवाऊंगी। तो आखिर निम्रत ने ऐसा क्या किया है? आखिर वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, और इन सारी चीज़ों के पीछे असली सच्चाई क्या है? अब जब हीर उस घर तक पहुंचती है और वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह देखती है, तो उसे पता चलता है कि निम्रत कितनी फैशनेबल है और उसके पेरेंट्स भी एक अच्छे खासे घर से लग रहे हैं। उनकी अच्छी खासी फ़ोटोज़ भी वहाँ मौजूद हैं। उसी वक्त वहाँ कोई इंसान आया हुआ है